इनको तो ये नहीं पता अनुशासन समिति क्या होती है, अनुशासन क्या होता है, क्योंकि अनुशासन जब बड़े लोग तोड़ने लग जाएं पार्टी के, तब उस पार्टी में अनुशासन नहीं रहता। असल में पूरे देश में कांग्रेस बिखर रही है, टूट रही है। बात करें हरियाणा की, तीनों बार कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया। कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, परंतु वोट कुछ विधायक तो कह रहे हमने डाला है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे डाला है। और अगर यही गुनाह है वोट डालना या वोट खराब करना, तो ये पहले भी हो चुका है। 15 वोट शाही कांड जो हुआ था वो पूरे भारत में मशहूर है। उनके दोषियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और उसके बाद अगले कार्तिक शर्मा जी का जब चुनाव था, तब आप देखें वोट रिजेक्ट हुए थे, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आज इतना शोर शराबा, इतना हंगामा हो रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद बैठे अंदर एजेंट के रूप में, और हर वोट उनको दिखा के कही गई। 3 बजे तक तो ये कह रहे थे हमारा कोई भी वोट खराब नहीं हुआ। कोई इन्होंने कभी नहीं किसी मीडिया के सामने आके नहीं बोला। ये तो 37 के उल्टा 39 कह रहे थे कि हमें 39 वोट पड़ रहे हैं। तो ये सब इनका झूठ है। मुझे नहीं लगता कि इनकी, क्योंकि पार्टी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और मेरे तो सभी मित्र हैं अनुशासन समिति वाले भी, और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो भी, अगर हम पार्टी के साथ धोखे की बात करें तो वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं, वो भी हजका से विधायक बने। और अगर पूरी अनुशासन समिति ले लो आप, जिसमें सभी के साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, अगर आप धर्मपाल मलिक जी की बात करें, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं, अनिल धनतोरी जी, कैलाशो सैनी जी, और जो जितने भी लोग हैं वो कोई भी उस पार्टी में नहीं। इनको तो ये नहीं पता अनुशासन समिति क्या होती है, अनुशासन क्या होता है, क्योंकि अनुशासन जब बड़े लोग तोड़ने लग जाएं पार्टी के, तब उस पार्टी में अनुशासन नहीं रहता। ये बताएं कि जिन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पे खुल्लम खुल्ला निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा समर्थित थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या वे इस्तीफा देकर फिर दोबारा अपनी मेंबरशिप के लिए करते हैं, तो भाजपा क्या उनका स्वागत करेगी पार्टी में? नहीं, इसकी मेंबरशिप कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जो विधायक हैं, विधायक का पद उनका नहीं जा सकता। अगर ये पार्टी से निकालते हैं, वो विधायक रहेंगे। वो उनके मन की बात है कि वो विधायक इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे या भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे तो हमारा नेतृत्व उस पर विचार करेगा। अगर अच्छे लोग जो भी होंगे उनको पार्टी में लेने का स्वागत होगा। तो अभी कुल मिलाकर देखें कि ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है और तो मोटा शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन पिछले 2-3 दफा से हरियाणा में देखें तो काफी ये जो है प्रभावी ढंग से या एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। तो उसके बाद से स्थिति क्या है राज्य की राजनीति में? असल में पूरे देश में कांग्रेस बिखर रही है, टूट रही है। अगर आप बात करें हरियाणा की, तीनों बार कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया। और पहली बार तो जब सुभाष चंद्रा जी जीते थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वोट ही नहीं डाला था। उन्होंने खुद माना था कि मैं सोनिया गांधी जी को कह के आया हूँ कि मैं वोट नहीं डालूंगा। सभी विधायक बराबर होते हैं। और उसके अलावा 14 विधायकों से शाही कांड, शाही बदलवा के कांड हुआ, जिसका कि आज तक कोई पता नहीं चल पाया क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ। शुरुआत वहीं से हुई। जब बड़ा व्यक्ति कोई गलती करता है तो फिर छोटे को अधिकार मिल जाता है। तो पार्टी में कोई अनुशासन नहीं, और कांग्रेस पूरे देश में बिखर रही है। आज उनको अपने नेतृत्व पे विश्वास नहीं है। और आप अगर और इसके साथ जोड़ें तो विपक्ष का नेता बनने में जिस पार्टी में 1 वर्ष लग जाए, तो यही दर्शाता है कि विधायक सारे इकट्ठे नहीं हैं। माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर भंडारी जी आपका नाम खूब चर्चा में कि आपने राज्यसभा के चुनावों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मैनिपुलेशंस की, चाणक्य तक आपको कहा जा रहा है। नहीं, मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ और हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी की मंचों पे विधायकों ने तारीफ़ करी, विधानसभा में तारीफ़ करी। ये दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति सिर्फ जन नहीं, लोगों की भावना नहीं है, विपक्षी विधायकों की भी भावना भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रही है। तो ये दर्शाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और कांग्रेस पार्टी आज बिखर रही है। कांग्रेस फिर भी लगातार सारी स्थिति के बावजूद भी आरोप ये लगाती है कि बीजेपी ने वोट चोरी का एक नया जरिया, एक रास्ता ढूंढा। अगर ईवीएम में वोट चोरी कहते हैं, ये तो ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ। और इनका सबसे बड़ा नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, जिन्होंने टिकट बांटे, वो एजेंट थे। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी का क्या मतलब हुआ? वोट चोरी कैसे हो गया? अगर आप किसी को वोट, दूसरी पार्टी को वोट पड़ जाए, उसको चोरी कहो, तो ये चोरी तो जनता करती रहेगी।
ये असम में भी होगी, वेस्ट बंगाल में भी होगी, आने वाले चुनाव में पंजाब में भी होगी। अगर इसी बात को चोरी कहते हैं, अगर तो इनको पड़ जाए तब तो ठीक है, तब तो ये जश्न और लड्डू बांटेंगे। अगर यही वोट किसी और को पड़ जाए तो वो वोट चोरी है। वोट चोरी किसने करी? इनके विधायकों ने वोट डाला है, चुने हुए विधायकों ने वोट डाल के इसको वोट चोरी कहते हैं, तो चोर कौन है? पंजाब में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी बिना अकाली दल के गठबंधन किए या किसी राजनीतिक दल से गठबंधन किए सत्ता में कैसे पहुंच सकती है? बिल्कुल, मैं आपको आज एक चीज़ बता रहा हूँ। पंजाब में आप किसी भी आम जन से बात करके देखो, आज पंजाब अलग मूड में है और पहली बार पंजाब केंद्र की सरकार के साथ चलना चाह रहा है, डबल इंजन की सरकार बनाना चाह रहा है, क्योंकि लोगों ने बड़े ही उनको वादे किए, आम आदमी पार्टी ने बड़े सपने दिखाए और आज बाकी सभी पार्टियां धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रही। कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई है, अकाली दल बादल देखो टूट चुका है और इनकी आम आदमी पार्टी की बात करें तो इनको तो मुझे लगता है उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है अगर पंजाब को बचाना है, जिसका कई लाखों करोड़ों रुपए लगा के उस पंजाब को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो कि पहले रंगला पंजाब था, उसको वही रंगला पंजाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जनता को ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ रंगला पंजाब बनेगा और बाकी पार्टियों ने कंगला पंजाब बना दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ एकमात्र विकल्प है। कई बार सुन चुका हूँ, कोई 20 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई कई करोड़ों में कहता है विधायक बिक गए। मैं ये भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने की कांग्रेस की चाल है और मैं जो भी नेता ये बात बोले वो प्रूफ लेके आए कि किस विधायक को कैसे पैसे 25 करोड़ रुपए गए। ये झूठे इल्ज़ाम है और ये हमेशा लगाते रहेंगे। अगर इन्होंने बार बार ये बात बोली तो हम मानहानि, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।